चतुर्थदेशीय मध्याह्नकालीन कथा में प्रवेश करें। प्रवेश करने के बाद में पहले क्षण मात्र भगवान का ध्यान करें, नाम कीर्तन करें। देखो, इंसान को मानव के भगवान की याद कब आती है? दो परिस्थिति, एक संकट में भगवान की याद आती है और एक भगवान की याद आती है बुढ़ापे में। लोग कहते हैं भजन करो, लेकिन भजन करने की अवस्था है जवानी में। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे में गुंगे हो जाओगे, भजन तुम गाना पाओगे। भजन का मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? तो भजन करने की अवस्था है जवानी। लेकिन आज भगवान की याद कब आती है? किसी ने बड़ा सुंदर कहा, क्या कहा कि बुढ़ापे को, अरे बुढ़ापे को देख काहे रोए रे, वो दगा दे गई जवानी। बुढ़ापे को देख काहे रोए रे, दगा दे गई जवानी। बुढ़ापे को देख काहे रोए रे, दगा दे गई जवानी। बुढ़ापे को देख काहे रोए रे, दगा दे गई जवानी। दे गई जवानी, दगा दे गई जवानी। दे गई जवानी, दगा दे गई जवानी। दे गई जवानी,
की काया पाकर के क्या कर रहा है? बना खेल में खो रहा है, जवानी नींद में सो रहा है और भरी जवानी में मनमानी कर रहा है। मनमानी करने के बाद में अपना किसको बना रहा है? तो बनाना किसको अपना चाहिए और आपका मानव किसको अपना बना रहा है? और बुराई किससे लेकर के बैठा है? बड़ा सुंदर अगली पंक्ति में कहा, क्या कहा? दीवाना होकर के अपने को पहचानने से इनकार कर रहा है। मानो भाई से दुश्मनी लेकर के बैठा है और नौकर किसको बना रहा है? बड़ा सुंदर आगे की ओर लिखा है, क्या लिखा? माँ बहनों वृंदावन बिहारी लाल। आए अपने विषय पे ध्यान दें, कथा में प्रवेश करें। तो इंद्रदेव हैं, उनका काम वो कर रहे हैं, अपना काम हम करें। हम भी डट के रहेंगे। सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पथ जाए। और हमेशा सत्य को प्रताड़ना मिलती है। मैंने बताया कि सत्य प्रताड़ित होता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। और ये अभी से गड़बड़ी नहीं हो रही है, ये सतयुग से गड़बड़ी करते आया है। कौन? इंद्रदेव। कोई भी तपस्या करता हुआ दिखे कि वहां खोबा करना, कोई यज्ञ करता दिखे वहां खोबा करना है, कोई धर्म का काम करते दिखे वहां खोबा करना है। ये खोबा शुरू से ही करते आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसको अपनी कुर्सी से मोह ज्यादा था। भगवान इसका यज्ञ सफल हो गया, तपस्या सफल हो गई, धर्म प्रबल हो गया, तो मेरी कुर्सी नहीं चली जाए। कुर्सी से प्रेम ज्यादा करता था। तो आए उसका काम वो करे, अपना काम अपन करे। रात्रिकालीन
राजा दशरथ के यहाँ संतान नहीं होने के दो कारण बताए। पहला कारण, रावण ने तपस्या में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा है कि दशरथ नपुति वीर ते कोई जग में पुत्र प्रकट ना हुई। दशरथ के वीर से, दशरथ के कंठ से, दशरथ के यहाँ संतान नहीं होना चाहिए। पुत्र, देखो वरदान क्या मांग रहा है, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होना चाहिए, बेटा नहीं आना चाहिए, पहला कारण। दूसरा कारण, राजा के यहाँ संतान नहीं आने का बेटी का श्राप। मैं बताया था रात्रिकालीन कि 3 लोगों का श्राप कभी नहीं लेना चाहिए। एक बेटी का श्राप, एक गौ माता का श्राप और एक विधवा नारी का श्राप। इन तीनों के श्राप से आज तक कोई बचा नहीं। बेटी ने श्राप दिया, एक खिलौना समझ करके राजा दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपाद को दे दिया। वही शांताबाई ने आत्मा से श्राप दिया कि राजा तूने मेरे को एक खिलौना समझ करके दान दिया है, जा आज मैं तेरे को आत्मा से श्राप देती हूँ कि तेरे यहाँ जीवन में कभी संतान जन्म नहीं। दूसरा कारण, अब आने के भी 2 कारण, वैसे आने के अनेक कारण हैं लेकिन 2 कारण विशेष है। पहला कारण कि मनु तपस्या ने तपस्या करके भगवान से बेटा मांगा और उसी रास्ते पे जंगल में एक मांस खाने वाला मांस भक्षी पक्षी जटायु भगवान के नाम का गुणानुवादन कर रहा था। भगवान इंद्रराज जटायु के पास गए और जटायु से भी कहा कि मांग, जो मांगना चाहता है मैं तेरे को दूंगा। जटायु ने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, और नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ। भगवान को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक फूल भी चढ़ाते हैं तो ये भी उसी का दिया हुआ है प्यारे। एक फूल देने के लिए, भगवान को देने के लिए हमारे पास केवल 2 हस्तक और 1 मस्तक, बस 2 चीज है। संतान देना, औलाद देना या मत देना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन परमात्मा अगर देना चाहते हो तो मरते समय बेटे का सुख जरूर दे देना है। आज सुख नहीं है, बेटा है पर बेटे का सुख नहीं है। बेटे 4 हैं, एक अलग होके बैठा है, एक परदेश में जाकर के बैठा है, एक माँ से बात नहीं करता है। घर का काम बेचारे उसके बराबर बूढ़े माँ बाप कर रहे हैं। जिनको आराम करना चाहिए आज कलयुग में वो काम कर रहे हैं, और जिनको काम करना चाहिए वो आराम कर रहा है, आराम करना। पहला कारण, जटायु को वरदान दिया भगवान ने आने के लिए कि मैं आऊंगा और तेरे को ऐसा सुख दूंगा, ऐसा सुख दूंगा कि सीधे 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 हरिपुर भिजवाऊंगा तेरे को। इसलिए भगवान आए। दूसरा कारण, भगवान आने के श्रवण के माँ बाप, श्रवण के माँ बाप का नाम था अग्रसेन और गांधारी। ये नेत्रहीन थे दोनों। क्यों नेत्रहीन थे? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रची राकार, जो जस करहि तो तत् फल जाका। जो जैसा कर्म करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। ये कर्मों का प्रधान है। प्रमाण है महाभारत का युद्ध गांधारी और धृतराष्ट्र। गांधारी धृतराष्ट्र ने एक दिन एक खग को पकड़ा, कबूतर को पकड़ा, और कबूतर को पकड़ करके उसकी अर्धांगिनी के हाथ में दे दिया एक व्याध ने, और कह दिया कि इसका मांस आज मेरे लिए बना, इसका मांस खाना चाहता हूं। वही बहेलिया शिकारी के शब्दों को सुनकर के उसकी अर्धांगिनी ने कबूतर के खग के पैर पकड़े और जीते जी नेत्रों को निकालना चाहा। जैसे निकालना चाहा, खग तड़प उठा, फड़फड़ाने लगा, और तड़प करके वो रानी के हाथ से जो जाकर के गिरते पड़ते संभलते जाकर के उसी रास्ते पर बैठा है जिससे राम जी ने सीता जी का पता पूछा था। क्या पता पूछा था?
और ही खाग लगे मधुकर से प्रधानता है, कर्मों का फल सबको मिला है। वही खग ने पता पूछा, खग ने पता बताया। बोले प्रभु क्या पता बताऊं जानकी का? अरे ऐसे कैसे जीव से पूछ रहे, कैसे पक्षी से पूछ रहे जिसके शरीर पे नेत्रों की जगह, नेत्रों से आंसुओं की जगह खून की धार लगी है। परमात्मा नेत्रहीन हूँ, क्या पता पूछ रहे? और क्या जानकी का पता बताऊं? अगर मेरे नेत्र होते परमात्मा तो मैं दूर दृष्टि डाल करके देख करके आपको जानकी का पता अवश्य बता देता, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, समय का मारा। राम जी कहने लगे अरे खग तेरी ये दुर्दशा किसने करी? कबूतर भिलक भिलक करके रोने लगा। बोले प्रभु आजाद पंछी हूँ, उड़ता हूँ, जहाँ मन चाहे जाता हूँ, दाना चूरता हूँ, किसी का आज तक लिया नहीं, किसी का खाया नहीं, किसी को सताया नहीं, किसी को दुखाया नहीं। एक दिन एक शिकारी ने मेरे को जाल में कैद कर लिया परमात्मा, और जाल में कैद करके मेरे को पकड़ करके वो व्याध ने, वो शिकारी ने ले जा करके उसकी पत्नी के हाथों तले मेरे को दे दिया और कह दिया कि आज ये खग का, कबूतर का मेरे लिए मंत्र बना। वही व्याध की अर्धांगिनी धारदार शस्त्र लेकर के, हथियार लेकर के आई और जीते जी मेरे नेत्रों में जैसे हथियार शस्त्र चलाया, मैं तड़प उठा, बिलक उठा, फड़फड़ाने लगा और फड़फड़ाते हुए जो रानी के हाथ से भागा तो आकर के गिरते पड़ते संभलते इसी रास्ते पर बैठा हूँ। प्रभु क्या बताऊं जानकी का पता? तब जाकर के राम जी ने आत्मा से श्राप दिया है कि अरे खागे जा, आज मैं तेरे को वरदान देता हूँ कि जिन भी नारी ने तेरी ये दुर्दशा की है, आज मैं आत्मा से उसको श्राप देता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि उसके जीवन में उसको नेत्रहीन पति ही मिलेगा, अंधा पति ही मिलेगा। वही शिकारी द्वापर युग में धृतराष्ट्र बन करके जाता है और वही शिकारी की पत्नी गांधारी बन करके जाती है। ये कर्म का प्रभाव है। भीष्म पितामह, अरे पूरे शरीर को अर्जुन ने बाणों से भेद दिया था, बाणों की सैया पे लिटा दिया था, लेकिन प्राण नहीं निकले। कृष्ण ने कहा अर्जुन ये तड़प रहा है, इसके शरीर से खून बह रहा है, इसके प्राण नहीं निकल रहे। मैंने सुना है पापी के मुंह में गंगा डाल दो तो उसका कल्याण हो जाता है। क्या वास्तविक कल्याण हो जाता है? इन्हें कहा प्रभु अब गंगा कहां से लाऊं? अरे तुम धनुर्धारी हो, करकट से बाण निकालो, कमान पे संघान करो और ऐसा पृथ्वी को भेदो कि तल सुतल तलातल रसातल फाड़ करके गंगा आए
गंगा तुम भीष्म पितामह के मुंह में डालो। अर्जुन ने बाण मारा, पृथ्वी को भेदा और पाताल लोक से गंगा ला करके पितामह के मुंह में दी। प्यारे, वो पितामह ने पाताल की गंगा को पीते 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 पूरे पाताल की गंगा खत्म हो गई, पर पितामह के प्राण नहीं निकले। भगवान पूछने लगे, पितामह तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकल रहे? बोले, ये मेरे कर्मों का फल है। ना कोई किसी को दुख दे सकता है और ना कोई किसी को सुख दे सकता है। दुख भी हमारे करने से मिलता है और सुख भी हमारे कर्म के करने से मिलता है। क्योंकि बाबा बड़ा सुंदर लिखते हैं, क्योंकि मैंने किसी के साथ गलत किया था तो आज मेरे को जीते जी भरना पड़ रहा है। पितामह ने क्या गलत किया था? ध्यान देना, बचपने में लगी वाली चोट बुढ़ापे में बहुत दर्द करती है। ध्यान देना, बचपने में लगी वाली चोट। एक बार पितामह ने क्या किया, बचपन में एक रास्ते से पितामह जा रहे थे और रास्ते में पितामह को मिल गया एक गिरगिट। गिरगिट जानते हो ना, जिसको गांव की भाषा में सड़लिया कहते हैं। गिरगिट मिल गया, सड़लिया मिल गया। तो पितामह ने क्या किया, एक डंडा लिया और डंडा लेकर के वो गिरगिट को जो उछाला गेंद के जैसे, तो वो गिरगिट चारों हाथ पैर लंबे करके फड़फड़ाते हुए सीधा चला गया। कहाँ? एक बेर की झाड़ी में। और जैसे बेर की झाड़ी में गया, गिरगिट के पूरे शरीर में कांटे चुभ गए, तड़प रहा है, फड़फड़ा रहा है। पितामह चले गए, 7 दिन बीत गए, पर गिरगिट के प्राण नहीं निकले। ना मुंह में पानी गया, ना अनाज का एक तिनका गया। तड़प रहा है, तड़पते 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 वही गिरगिट ने पितामह को आत्मा से श्राप दिया कि अरे पितामह, क्या मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा था? क्या मैंने तेरे से कुछ लिया था? क्या मैंने तेरे से कुछ मांगा था जो तूने मेरे को ऐसे बेर की झाड़ी में फेंका, जो पूरा शरीर मेरा कांटों से भिद गया? जा, एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे भी प्राण तड़पेंगे पर निकलेंगे नहीं, क्योंकि तेरे को भी तेरे शरीर को ऐसे भेदा जाएगा कि तू बाणों की सैया पे तड़पेगा पर तेरे प्राण नहीं निकलेंगे। वही पितामह के शरीर को अर्जुन ने बाणों से भेदा है। ये कर्म का प्रमाण है। मरने के बाद कुछ नहीं, जीते जी इसका भुगतमान भुगतना है। भाई जो बोगे वही तो काटने को मिलेगा ना। बोगे सोयाबीन की फसल और पता चले भाव कह रहे हैं, मन कह रहा है इसके, जिसमें गेहूं निकल जाए तो ऐसा हुआ है क्या? नहीं, जो बोया है वही काटना पड़ेगा, जो लगाया है वही लेना पड़ेगा, जो दिया है वही लेना पड़ेगा। क्योंकि किसी भजनानंदी ने बड़ा सुंदर कहा, क्या कहा? जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे
है क्या पल पर मौका
वैसी सीधी सी बात है। श्रवण ने किसी के साथ में गलत किया था तब तो छाती पे बाण लगाना भाई, अगर नहीं किया तो छाती पे बाण लगा क्यों? अगर नहीं किया तो बाबा की चौपाई गलत है। कर्म प्रधान विश्व रची रखा। एक चौपाई कोई अगर अपन लेकर के चले ना तो 4 महीना लग जाए उसका अर्थ पूरा करने में। एक चौपाई पे 4 महीना प्रवचन हो सकते हैं। करने वाला होना, निचोड़ निकालने, बस कर्म 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 चलते रहो, कहां तक जाना किया था गाना। बड़े अच्छे आचार, बड़े अच्छे विचार, बड़े अच्छे नियम संयम किसके? श्रवण। हमेशा नित्य माँ बाप की सेवा करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, मर्यादा का पालन करना। जानते थे कि बेटे के लिए सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी शोहरत माँ बाप की चरण सेवा है। इससे बढ़कर के बेटे के लिए कोई दौलत, जौहर संपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी पूजा बताई है माँ बाप की चरण सेवा। माँ बाप अगर घर में जब तक जिंदे हैं तो बेटे को तीर्थ यात्रा जाने का भी फल नहीं मिलता, जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी गंगा, सबसे बड़ी यमुना, सबसे बड़ी पूजा माँ बाप की चरण सेवा है। यहाँ तो ढोंगी बगुला भगतों के पैर धो धो करके पी रहे हैं। हाँ, माँ बाप के पैर एक दिन नहीं धोए हैं। ऐसे ढोंगी बगुला भगत के पैर धो के पी लो, नहीं उनके पैर के अंगूठे को काट के 24 घंटे मुंह में फंसा के रखो तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण कब होगा? पहले घर के भगवान के जैसे माँ पिता के बेटा पैर धो करके पिएगा तब कल्याण होगा। ध्यान देना। अरे रामायण तो ये कहती है कि बेटे ने माँ बाप के चरणों में कभी जीवन में हाथ नहीं लगाना चाहिए। जिस दिन से बेटा जन्म ले तो जन्म से लेके तो मरते तक बेटा ने माँ बाप के पैर में हाथ नहीं लगाना चाहिए। और जो बेटा माँ बाप के पैर में हाथ लगाता है वो पाप का भागीदारी बनता है। ऐसी उल्टी रामायण तो आज तक सुनी जो नहीं महाराज है। हाथ नहीं लगाना चाहिए। बेटे का सबसे पहला कर्म क्या होना चाहिए? उससे बराबर वो बेटे का कर्म भी रामायण ने बताया है कि उससे बराबर बेटे को क्या करना चाहिए? जो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम करते थे। क्या करते थे? चाहिए बेटे को उठने बराबर पहले जो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी करते थे। क्या करते थे? बिस्तर से उठे कि दोनों हाथ जोड़ते थे और क्या करते थे? प्रातः काल उठे और करे रघुनाथा ना वही मात पिता गुरु बेटे को उठते बराबर माता पिता बुजुर्गों के चरणों में माथा लगा कर
करके प्रणाम करना चाहिए। हाथा नहीं लिखा है, हाथा नहीं लगाना चाहिए, माथा लगाना चाहिए। माथा, यहाँ हाथा लग रहे ना माथा लग रहे। कई ऐसे बेचारे बुजुर्ग माँ बाप हैं जिनके ऊपर रोज दिन निकले थे लाता लग रहा है। कई ऐसी औलाद है जिसने पिता को हनुमान बनाया है। हो रही है राम कथा, हो रही है भागवत। झुकना सीखा ही नहीं, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान है, और अकड़ के रहना मुर्दे की पहचान है। अकड़ के रहना मुर्दे की पहचान है। मेरे भाई, झुकने से बड़े 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 नहीं होने वाले काम भी हो जाते हैं। झुकना अगर सीखना है, कथा से नहीं सुधरे चिंता मत करो, भागवत से नहीं सुधरे चिंता मत करो। उठते बराबर मेरे हनुमान जी के मंदिर में आना और वो हनुमान जी महाराज को देख करके सुधर जाना, तो जिंदगी धन्य है। अगर उनको देख करके भी नहीं सुधरे तो दुनिया में कोई हमारे को सुधारने वाला नहीं है। अरे जो बल में अति बलशाली, जब सीता का पता लगाने के लिए लंका जाने लगे तो समुद्र से कौन निकल गई? एक राक्षसी, सुरसा नाम अहिन कहे माता, आज दिवस मोहे दीन आहारा। आज बंदर मैं तेरा भोजन करूंगी। चाहते तो एक ही घूसा बत्तीसी पे मारते तो लंका के उस पार फेंक देते, लेकिन नहीं। ताकत सबके अंदर होना चाहिए। अस्त्र शस्त्र बल्लम भाला चाकू कुल्हाड़ी तलवार सबके घर में होना चाहिए, पर उसका उपयोग, उसका प्रयोग कब, कहां, कैसे करना चाहिए, बस ये अकल हमारे अंदर होना चाहिए। यहाँ तो भाई भाई में जरा सी झमकी नहीं झमकी, एक ने निकाली कुल्हाड़ी, एक ने निकाल ली तलवार, निकल अपा। आज के इंसान को लड़ते भी नहीं आ रहा है। लड़ाई करने के लिए भी अकल होना, फोकट में लड़ाई भी नहीं होती है, ध्यान देना, उसके लिए भी अकल होना। अरे एक किसान सुबह उठते बराबर कोठे से 2 बैलों को नाथ से छोड़ता है, और नाथ से छोड़ता है तो दोनों बैल घर के बाहर निकल करके ऐसा लड़ते हैं, ऐसा घमासान उनके बीच में युद्ध होता है कि दोनों एक दूसरे को चीर देते हैं, घाव बना देते, खून बहने लग जाता। मालिक उनको जैसे तैसे खेत पे ले जाता, घुमाता फिराता खिलाता, शाम को लाके वही कोठे में वही खूंटे से दोनों को बांध देता। देखो सुबह लड़ाई कैसी होना चाहिए। सुबह लड़ रहे थे, शाम को मालिक ने दोनों को अपने अपने खूंटे से बांध दिया। बांधने के बाद में टोकनी में भोजन ले जा करके दोनों के बीच में रख दिया। अब दोनों बड़े प्रेम से वो भोजन को साथ में मिल बांट करके खा रहे हैं। भोजन करना खत्म हुआ नहीं हुआ, दोनों आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को दुलार करने लग जाते हैं, प्रेम करने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे को जीभ से चाटने लग जाते हैं। तो लड़ाई होना चाहिए वो जानवर के जैसे। ये इंसान का जीवन जानवर से भी बदतर है। सुबह लड़ो, दिन भर काम करो, शाम को आओ, साथ में बैठ के भोजन करो, और कल के आने वाले समय के कार्य की रूपरेखा बनाओ कि भैया कल क्या करना है, कौन सा काम करना है। उसको कहते हैं लड़ाई। या तो भाई भाई में भाई जब तक भाई, और जिस दिन भाई भाई में नहीं भाई तो भाई ही बन गया भाई के लिए कसाई। ये दुनिया में भाई है। भाई भाई का प्रेम देखना है मेरे भाई, रामायण खोल के देखो। हा किसको कहते हैं भाई है? जब राम जी को 14 साल का वनवास हुआ प्यारे, जब राम जी जंगल में दर दर की ठोकर खाने लगे, आगे आगे राम चल रहे, उनके दोनों कदम के बीचों बीच सीता जी चल रही, उनके 4 कदम दूर लक्ष्मण जी चल रहे। अचानक मेरे राम के पैर में एक बबुल का कांटा ऐसा चुभा कि पूरा खून बहने लगा पैर से। इतना दर्द राम जी को हुआ, राम जी ने एक पैर पृथ्वी पे रखा, एक पैर उठा लिया, आंखी बंद कर ली, और आंखी से भगवान की अश्रुपात होने लगे। जैसे अश्रुपात होने लगे, लक्ष्मण जी तिलमिला गए कि आज ये पृथ्वी नहीं होती तो इसके ऊपर ये बबुल के कांटे नहीं निकलते, और कांटे नहीं निकलते तो आज मेरे भाई के पैर में ये
काटा चुभता नहीं। करकट में हाथ डाला, बाण निकाला और कमान पर संहार करके पृथ्वी को भेदने के लिए तैयार हो गए कि आज ये पृथ्वी को मैं रहने ही नहीं दूंगा। चाहे पृथ्वी को निशाना बनाया, आकाश गरजने लगा, पृथ्वी मैया घबरा गई और कन्या का रूप लेकर के राम जी के सामने आ गई। राम जी को जैसे राम जी के सामने आकर के खड़ी हुई, हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु मैं ऐसा नहीं जानती कि आज तुम मेरे ऊपर इस वीरान जंगल में भ्रमण करने आओगे, वो भी नंगे पैर। अरे ऐसा मैं जानती तो ये मेरे ऊपर बबुल के कांटे एक भी नहीं रहने देती प्रभु, पूरे पुष्पों की वर्षा करवा देती। आज मेरे कारण तुमको बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई, परमात्मा क्षमा कर दो। देखो राम जी ने पृथ्वी को गले से लगाया और गले से लगा करके कहने लगे, पृथ्वी देवी ये कांटा मेरे पैर में चुभा है इसलिए मैं नहीं रो रहा हूँ। ये कांटा चुभा, ये खून बह रहा, इसके लिए मैं नहीं रो रहा हूँ। इन्होंने कहा प्रभु फिर रो क्यों रहे हो? इन्होंने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ। अरे ये एक कांटा क्या है, मैं तो कहता हूँ कि पृथ्वी पे जितने भी कांटे हैं पूरे मेरे शरीर में आकर के चुभ जाए, मेरे को तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ इसलिए हो रही है कि कल में पीछे से मेरा छोटा भाई भी घुटने के बल पे मेरे को लेने आएगा और मेरे छोटे भाई के शरीर में एक कांटा भी अगर चुभ गया पृथ्वी तो ये राम सह नहीं पाएगा, ये राम सह नहीं पाएगा, ये राम सह नहीं पाएगा। उसको कहते हैं भाई, उसको कहते हैं भाई। क्या आज वो मर्यादा है? बल में अति बलशाली चाहते तो एक ही घूंटा मारते लंका के उस पार फेंक देते, लेकिन नहीं, छोटे बन गए। छोटे बनने में जो जीवन जीने का आनंद है वो आनंद बड़े बनकर के जीवन जीने में नहीं है प्यारे। छोटे बनकर के रहो, नन्हे नन्हे बनकर के रहो। आज छोटा बनने को इंसान तैयार ही नहीं है ना भाई, है क्या? मशक समान रूप कपि धरही। मशक यानी छोटा छोटा, यानी लघु लघु, यानी छोटे से छोटा, छोटे से छोटा रूप हनुमान जी ने ले लिया। और हनुमान जी ने छोटे से छोटा रूप लेकर के सुरसा के मुंह में से गए और कान में से निकल के सामने आके खड़े हो गए। अरे जो वरदान जीवन में राम ने हनुमान को नहीं दिया, जो वरदान जीवन में सीता जी ने हनुमान को नहीं दिया, सीता जी ने दिया है अमर होने का, लेकिन ये बाद में दिया है, पहले नहीं दिया है। सुग्रीव ने नहीं दिया, लक्ष्मण ने नहीं दिया, जामवंत ने नहीं दिया। वो वरदान से 10 गुना ज्यादा वरदान एक राक्षसी जो हनुमान को खाने आई थी उसने दे दिया। क्या वरदान दिया कि हनुमान जी तुम्हारे हर असंभव काम संभव होंगे, पर कब होंगे? जब श्रीनगर की सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा। तुम्हारे हर असंभव काम संभव होंगे, पर कब होंगे? जब तक तुम अपने हृदय में, जब तक तुम अपनी छाती में राम लक्ष्मण जानकी को नहीं बैठाओगे तब तक तुम्हारे असंभव काम संभव होने वाले नहीं है।
उसी दिन से हनुमान जी महाराज ने राम लक्ष्मण जानकी को अपनी छाती में बिठा करके रखा है। तो कथा से शिक्षा क्या मिल रही है? कथा से शिक्षा यही मिल रही है कि गांव के मंदिर की मूर्ति की पूजा करने का फल हमारे को कब मिलेगा? पहले मन में मंदिर बनाना पड़ेगा। मन में मंदिर बन जाएगा तो मन के मंदिर में मेरे राघवेंद्र सरकार दीनानाथ करुणा निधान दया के सागर श्री हरि नारायण विराजमान हो जाएंगे। तब ये की कथा पूजा करने का हमको फल मिलेगा। यहाँ तक की कथा आपके समक्ष बखान की, गुल रहे तो गुलशन खिलेंगे। आपके आशीर्वाद से जिंदे रह गए तो और कभी मिलेंगे। रात्रिकालीन अगर मौसम खुला रहेगा तो बिल्कुल निश्चित 8:30 बजे से जब तक, आज तो श्रोता लोग जब तक बैठे रहेंगे तब तक कथा चाहे वो रात के 3 क्यों न बज जाए, हम भी इंद्र से कोई कम नहीं है, हम भी इंद्र से कम नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम और सबको जय जय सीताराम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।